हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लेजर अकाउंट का बैलेंस बता रखा है और साथ में आपको कह रखा है कि इसकी हेल्प से आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है 31 मार्च 2019 की। आप कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 में हमें बता रखा है कि जितने भी एसेट होंगे ना, इन सबका डेबिट बैलेंस होगा और ये आपको डेबिट साइड शो करने हैं ट्रायल बैलेंस के। लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी होगी उन सबका क्रेडिट बैलेंस होगा और ये आपको क्रेडिट साइड शो करनी है ट्रायल बैलेंस के। रूल नंबर 3 है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। देन रूल नंबर 5 है परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद रूल नंबर 6 में बता रखा है कि जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है उन सब का डेबिट बैलेंस होता है और जितने भी बिजनेस के लिए इनकम एंड प्रॉफिट है उन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये 7 रूल्स हैं। ये आपको अगर पता है तो आपको ट्रायल बैलेंस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, राइट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल गिवन है। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 75 लाख को क्रेडिट साइड शो कीजिएगा। प्लांट एक तरीके का एसेट है, तो एसेट है तो उसको डेबिट साइड शो कीजिए, डेबिट बैलेंस में 15 लाख रुपीज। इसके बाद कैश इन हैंड है, ये भी एसेट होता है तो इसको भी डेबिट साइड शो कीजिए 2500 रुपीज। देन हमें कमीशन रिसीव्ड गिवन है। कमीशन रिसीव कितनी है? 1,75,000 है, तो ये एक तरीके से इनकम है। तो यहाँ पे क्योंकि रिसीव हुई है तो 1,75,000 को क्रेडिट साइड शो कीजिएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड ही शो कीजिए 55,000। इसके बाद हमें परचेज रिटर्न अकाउंट गिवन है। परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो 50,000 को क्रेडिट बैलेंस में शो कीजिए। देन हमें इंटरेस्ट रिसीव गिवन है, तो इंटरेस्ट रिसीव का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसको यहाँ पे 30,000 मेंशन कीजिए क्योंकि एक तरीके से इनकम हुई है बिजनेस की। इसके बाद रिपेयरिंग चार्जेस है, ये डेबिट बैलेंस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। देन हमें जनरल एक्सपेंस गिवन है जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है, तो डेबिट बैलेंस में मेंशन कर दीजिए 3 लाख रुपीज। इसके बाद वेजेस गिवन है, वेजेस भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो डेबिट बैलेंस में 5 लाख रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट है जो कि एसेट है, वो एक तरीके से एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो 1,20,000 को एज डेबिट बैलेंस में मेंशन कीजिए। देन हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट गिवन है जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 90,000 रुपीज। इसके बाद लोन एडवांस गिवन है, यहाँ पे समझिएगा इस टर्म को, लोन एडवांस। तो लोन एडवांस से मतलब है कि फर्म ने लोन दिया है। अब फर्म ने लोन लिया नहीं है, फर्म ने लोन लिया होता तो ये क्रेडिट साइड मेंशन कर देता। फर्म ने लोन दिया है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में आपको मेंशन करना है 6 लाख रुपीज। इसके बाद है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस में शो कीजिए 6,25,000 रुपीज। देन हमें गिवन है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड ही मेंशन होगा 7,50,000 रुपीज। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो कि बिजनेस के लिए एसेट होता है, जो कि एक तरीके का एसेट है तो एक डेबिट साइड ही शो कीजिएगा अमाउंट में 12,50,000 रुपीज। इसके बाद हमने कहाँ तक कर लिया? ओपनिंग स्टॉक तक कर लिए हैं। अब कैश एट बैंक है तो ये भी एक तरीके से बिजनेस के लिए एसेट है तो डेबिट बैलेंस मेंशन कीजिए 5,75,000 रुपीज। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है? एक तरीके से एक्सपेंस है तो इसको आप डेबिट बैलेंस में मेंशन कीजिए 30,000 रुपीज। डिस्काउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस में मेंशन कीजिए 45,000 रुपीज। इसके बाद हमें कितना की क्या बना? सन्धरी क्रेडिटर जो कि लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा 2,50,000 रुपीज। देन हमें सेल्स गिवन है, सेल्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सॉरी सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा तो 62,50,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें गिवन है बुक डेट्स। तो बुक डेट्स क्या होती है उसको समझिएगा। कितना पैसा बिजनेस ने उधार पे दिया है, कितने का उधार सेल किया है, उसको हम बुक डेट बोलते हैं। यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस होगा तो 15 लाख को डेबिट बैलेंस में शो कीजिएगा। देन नेक्स्ट हमें रेंट अकाउंट गिवन है। रेंट अकाउंट एक तरीके से एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 62,500 का। इसके बाद परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है 48 लाख। उसके बाद हमें गिवन है कैरेज। कैरेज एक तरीके से एक्सपेंस है तो इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, कितना है? 75,000। देन हमें गिवन है डिलीवरी वैन, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 5 लाख रुपीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 50,000 रुपीज का। ड्राइंग का भी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे मेंशन कीजिए ड्राइंग लिख के डेबिट बैलेंस में 6 लाख रुपीज। अब टोटल करना है तो टोटल करके पता चलेगा आपको कि क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा ना वो आएगा समथिंग आपका 1,43,00,000। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है, पर डेबिट साइड का टोटल जब आप करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा 1,43,00,000, ये इससे कम आएगा। आपको माइनस करना होगा सब टोटल करके। जब आप माइनस करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगा उसको आपको सस्पेंस अकाउंट पे मेंशन करना है बैलेंसिंग करने के लिए।
तो सस्पेंस अकाउंट में लिख के 1,90,000 रुपीज आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारी टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।